अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? खैरियत से? ठीक ठाक? हाँ जी भाई, जो लोग इंग्लैंड को हल्का ले रहे हैं ना इस वर्ल्ड कप में, आज इंग्लैंड ने दिखाया अपना कुछ पहला ट्रेलर दिखाया उन्होंने, जिस तरह श्रीलंका को सूता है। हमारी तो हमेशा इंग्लैंड मतलब फेवरेट टीम होती है आफ्टर पाकिस्तान। आई लाइक द वे दे प्ले क्रिकेट, लेकिन ये है कि दे वन कॉम्प्रिहेंसिवली टुडे अगेंस्ट श्रीलंका। अब जो है इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है। वैसे तो मतलब जो अहमदाबाद में हो रहा है, वैसे तो इंडिया को जीतना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि यार थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो इंसान रियलाइज़ ही करता है, बट दे कम बैक टू बाइट यू, इट्स कॉल्ड कर्मा, वॉट एवर यू कॉल इट। अभी मैं देख रहा था, मुझे कुछ लोगों ने उसकी क्लिप भेजी सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल जो उसने की। आ, मतलब लाइक आई डोंट नो, बट आई गॉट अ फीलिंग, अ टच ऑफ, मतलब एक अजीब सा उसका मतलब तरीक़ेकार था जवाब देने का। सीधा कोई जवाब नहीं दे रहा था वो। और फिर जिस तरह से एरोगेंट एक ना, कि जैसे अभिषेक का सवाल हुआ तो उसने कहा अभिषेक की फॉर्म की फ़िक्र नहीं करो यार, तुम अपोजिशन की फ़िक्र करो जब उनको सूतेगा, और ये वो करके लाइक आई डोंट नो, ये एटीट्यूड देखें। कॉन्फिडेंट होना, दैट्स वेरी गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद टीम बीइंग कॉन्फिडेंट। अ टीम विच डज वेल ऑल्सो, मतलब एक स्वैग होता है उनका, एक मतलब थोड़ा बहुत एरोगेंट एटीट्यूड होता है, उसमें भी कोई बुराई नहीं, लेकिन ये ज़्यादा मुझे लगा। और लाइक आप नॉन सीरियस तरीके से जवाब दे रहे हैं सवालात का। फिर उसके बाद अभी मैं एक ऐड देख रहा था उसका स्टार स्पोर्ट्स पे, ये इंडिया साउथ अफ्रीका मैच के हवाले से। इट वॉज़ नॉट फनी, इट वॉज़ नॉट फनी एट ऑल, इट वॉज़ लाइक बीइंग इंसल्टिंग टू योर ऑपोजिशन। आप ऑपोजिशन को कभी भी यार डिसरिस्पेक्ट ना करें, खुदा के लिए कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें। देखें, ये साउथ अफ्रीका कोई पाकिस्तान नहीं है भाई, ये साउथ अफ्रीका कोई पाकिस्तान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो टेक देम वेरी सीरियसली। एंड टू आई मीन, वेल आई नो दैट द प्लेयर्स डोंट हैव एनी, व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, से इनकी क्या ऐड चलाता है ब्रॉडकास्टर जो, लेकिन फिर भी यार मतलब एक ओवरऑल एक वो जो आपकी साइकी शो करता है वो, मतलब वो आई फाउंड दैट प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द साउथ अफ्रीकन। इट वाज नॉट फनी एट ऑल। ये चीज़ें होती हैं कभी कभार जो एक टीम को लेकर डूबती है। अब मतलब जिस तरह की टीम है, कैसे बोलते हैं, इंडिया की, टू मी दे आर लाइक दे शुड बी एबल टू डिफेंड देयर टाइटल। बट कभी कभार ये छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये फिर कुदरत जो है, कुदरत कहें या कुछ भी कहें आप, दीज थिंग्स कम बैक टू लाइक haunt you. And थोड़ा सा India should be a bit more respectful towards the opposition, and they should be a bit more like mentally prepared for tough fights ahead. Because now अब सारी बड़ी टीमों से मैच है तो इजी ना ले किसी को भी, और ये ना समझें कि वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। सम ऑफ दी मतलब इंडियन फॉलोअर्स ऑफ माई चैनल माइट डिसएग्री विद व्हाट आई एम सेइंग, बट आई गॉट दैट फीलिंग डेफिनेटली। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद इस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी तो यार अपना कैसे बोलते हैं, ये जो इंग्लैंड और श्रीलंका का जो मैच हुआ है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक श्रीलंका वो टोटली आउटप्लेड टुडे यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस दिस लाइक मैच वाज प्लेड एट पालक के लिए, जहाँ पर पाकिस्तान ने भी अब अपना अगले दो मैचेस खेलने अगेंस्ट इंग्लैंड और श्रीलंका। अब इंग्लैंड्स विन टुडे डिडंट कम एज अ सरप्राइज टू मी, बिकॉज इंग्लैंड ने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही शायद श्रीलंका को इसी ग्राउंड पे 3 T20 इंटरनेशनल में 3-0 मारा था। और लास्ट मैच में तो लाइक सिर्फ 120 कुछ उन्होंने डिफेंड किए, और उसमें वो जो बीथल था वो 4 विकेटें लेगा, और एक ओवर में शायद वो 3 विकेटें ले गया था। और लाइक दे वो मैच भी टोटल डोमिनेट किया इंग्लैंड ने। एंड दैट सीरीज ऑल्सो वॉज डोमिनेटेड बाई इंग्लैंड। इंग्लैंड का सिर्फ एक ही मसला है उनकी बैटिंग का। टुडे ऑल्सो द बैटिंग स्ट्रगल, बट थैंकफुली फिल सॉल्ट ने अपना रोल प्ले कर दिया। फिर नीचे से आके थोड़े से रन हो गए, विल जैक्स वगैरह। लेकिन ये कि थोड़ा सा मुझे लगता है द बैटिंग इज़ नॉट फायरिंग एज इट शुड फायर। और आई थिंक द ओनली सोल्यूशन टू दैट इज़ कि जॉस बटलर, जो कि सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम में, ये बीथल हो गया आपका, मतलब कैसे बोलते हैं, हैरी ब्रुक हो गया, विल जैक्स वगैरह, ये यंग प्लेयर है यार, दे विल टेक द चांसेस। इनका तरीका, इनको टाइम लगेगा अभी सेटल होने में। लेकिन जॉस बटलर विथ ऑल हिज एक्सपीरियंस एंड मतलब क्या, हैविंग प्लेड इन ऑल दीज बिग मैचेस एंड ऑल फाइनल्स एंड ऑल, ही इज़ द वन हु नीड्स टू बी द बैकबोन ऑफ द इंग्लैंड टीम। इंग्लैंड का सिर्फ बैटिंग थोड़ा संभल जाए तो इनके बॉलिंग में मिक्सचर तो बहुत अच्छा है इनके पास। और इनके मतलब आज जैसे पाले के लिए की पिच थी, मतलब इस पिच पे तो मतलब इंग्लैंड के पास प्रॉपर बॉलिंग है भाई। पिच आज ऐसी नहीं थी कि कोई रैंक टर्नर थी कि जी बॉल बहुत घूम रहा है, ऐसा नहीं था। इट वॉज नॉट अ रैंक टर्नर, बट द बॉल वॉज ग्रिपिंग for the spinners and plus also for the fast bowlers also। मतलब अच्छा एक जैसे स्लिप कर रही थी अपना बॉल, और फिर थोड़ा सा रुक के आ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा बाउंस और रुक के आ रही थी, जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही थी खेलने में। इसीलिए डोमिनेट किया स्पिनर्स ने इंग्लैंड की तरफ से। बट स्टिल आई फेल्ट के
श्रीलंका रियली बैटेड वेरी वेरी पुअरली, मतलब 51 रन से वो मैच जीते। और जिस तरह से मतलब वो हारे, लाइक यू नो द बैटिंग वाज टोटली लाइक ऐसा लग रहा था जैसे उनको इतनी जल्दी पड़ी हुई है जीतने की। अब देखो ना, जैसे इसने विल जैक्स ने 3 विकेट ली और तीनों विकेटें इसकी पावर प्ले में आई। 2 विकेट लाइम डॉसन, अनदर स्पिनर, 2 विकेट्स टू आदिल राशिद, अनदर स्पिनर, यानी दैट मीन्स 7 विकेट्स वेंट टू द स्पिनर्स। बट आई फेल्ट द श्रीलंकन बैट्समैन वर टू मच इन हरी। वो जो उसने शॉट खेला, वो जो पवन रत्नायके ने आके, यार मतलब अगर मैं अब जयसूर्य की जगह हूँ तो, या वो उसके विक्रम राठौर की जगह हूँ तो मैं तो उसको हंटर मारूँ यार। मतलब यार वो आउट हुआ है, कुशाल मेंडिस, बॉल रुकी, उसने मतलब खेला और वो कॉट एंड बोल्ड हो गया। 4th ओवर था, ठीक है, विल जैक्स कर रहा था अपना 2nd ओवर। अब ये आया बैटिंग करने रत्नायके। अभी तुम अभी आए हो और 2 विकेटें गिर गई, तुम्हारे 2 मेन बैट्समैन आउट हो चुके हैं, निशंका और वो कुशाल मेंडिस, हुआ बिन इन फॉर्म। आप आते ही आपने चप्पू चलाया यार, मतलब ना आपने देखा कि पिच कैसी क्या बिहेव कर रही है, क्या हो रहा है, आपने आते ही चप्पू चलाया। चप्पू भी आप ऐसा चला रहे हैं, या तो कोई पक्का शॉट खेलो, कुछ भी नहीं, बल्ला कहीं और, पैर कहीं और, वो बॉल सीधी खड़ी हुई एक्स्ट्रा कवर की तरफ गई। वो बड़ा अच्छा कैच ले लिया टॉम बेंटन ने वहाँ से। देन श्रीलंका जस्ट कुडंट रिकवर आफ्टर दैट केप्ट ऑन लूजिंग विकेट्स। वेलालागे को ऊपर भेजा गया, मतलब टू बैट, ऑल्दो शना का खुद था, कमिंडू मेंडिस भी था, लेकिन उसको ऊपर भेजा, इन्होंने बैटिंग करने। अब मसला ये था कि जब वो बैटिंग करने आया तो वो उस पर आर्चर से का दूसरा ओवर आया। तो आर्चर ने जब अपना कैसे बोलते, तीसरा ओवर शायद उसने किया, नहीं दूसरा ओवर ही वो कर रहा था, वो वेलालागे से खेला ही नहीं जा रहा था उसको। ही वॉज टोटली अनकंफर्टेबल अगेंस्ट आर्चर स्पेस। और आर्चर भी क्या बॉलर है यार, मतलब कमाल, मतलब ही इज गॉट सच ए स्मूथ रन अप। लेकिन भैया वो 140 142 से एक्सीलरेट करके 149 पे ऐसे जाता है, 150 पे ऐसे जाता है क्लिक्स पर आज, जैसे कोई मसला ही नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गेंद 142 की थी और ये 149 150 की है। लाइक इज सो स्मूथ। एंड हिज 2 विकेट्स टुडे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक ये चीज़ होती है कि जब आपका स्ट्राइक बॉलर ऊपर से विकेट ले ले, आपको 1-2 विकेट लेके दे दे, जैसे उसने आज 2 विकेटें ली, उसने उसको भी आउट किया, क्या कहते हैं अपना मिश्रा को भी उसने बड़ा अच्छा स्लिप में कैच निकाला। स्लिप तो खैर मैं नहीं कहूँगा, गली की साइड पर, लेकिन ये था कि ही रियली बोल्ड अ वेरी, इन द फर्स्ट 2 मैचेस बड़ा मार पड़ी थी आर्चर को वर्ल्ड कप में, लेकिन पिछले मैच में और इस मैच में ही इज़ कम बैक टू फॉर्म एंड ही इज़ बॉलिंग विद अ लॉट ऑफ पेस। 150 तक तो आज आराम से वो गया भाई, कोई मसला ही नहीं था। उसके बाद फिर विल जैक्स के खिलाफ जिस तरह से श्रीलंकन ने, ये वेलालागी जो मैं बात कर रहा हूँ, कि वो इतना अनकंफर्टेबल था उसके खिलाफ, आर्चर के खिलाफ, कि ही उसने जैसे जब विल जैक्स को ये अच्छा किया हैरी ब्रुक्स ने कि उसके पूरे ओवर करवा दिए उसने, 4 के 4 करवा दिए उसने शुरू में ही एक साथ ही। विल जैक्स को उसने पहले तो बड़ा अच्छा एक शॉट खेला, पीछे गेंद पड़ी थोड़ी सी और इतना स्पेस नहीं था, इट वाज क्लोज टू द ऑफ स्टंप बट ही कट इट वेरी वेल। उसके बाद एक स्वीप मारा, 2 चौके हो गए। अब विल जैक्स को लटका के दे रहा है गेंद, ठीक है, तीसरी गेंद हो गई, चौथी गेंद हो गई, और वही हुआ 5वीं गेंद पे हो गया मारने के लिए वेलालागे, और सीधे कैच आउट हो गया। तो लाइक द श्रीलंकन बैटिंग टुडे वाज लाइक नॉट डिसिप्लिन्ड एट ऑल, मतलब जल्दबाजी। हालांकि इंग्लैंड ने 140 क्या कहते हैं अपना, इनको 7 का टारगेट दिया था, विच वॉज मतलब चेसेबल ऑन दिस पिच, और फिर 95 पे ऑल आउट कर दिया उनको श्रीलंका को 16 शायद के 4 ओवर में। तो लाइक श्रीलंका जस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टेड टुडे, एंड आई थिंक मे बी वो जो इंग्लैंड को हराता आ रहा है वो साइकोलॉजिकल चीज़ थी, बट इंग्लैंड लुक गुड टुडे। इंग्लैंड की बॉलिंग, इंग्लैंड के अंदर ना एक ये जो यंग प्लेयर्स हैं इनके, खास करके जब ये फील्डिंग करते हैं, बैटिंग में तो थोड़ा सा ये भी रिस्पॉन्सिबल है, बट व्हेन दे बैट दे आर वेरी व्हाट यू कॉल इट एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। विल जैक्स हैज डेवलप्ड वेरी, लाइक ही इज डूइंग वेरी वेल इन दिस वर्ल्ड कप। आज भी उसने रन्स भी बड़े, मतलब कैसे बोलते हैं, 14 गेंद तो 21 रन्स कर गया, जबकि बहुत ज़रूरी था। और मतलब ये ऊपर से जो फिल सॉल्ट खेल गया ना, देखिए फिल सॉल्ट जिस तरह की इनिंग्स खेला, ही स्कोर 62 ऑफ 40 बॉल्स, ही वॉज ऑल्सो वेरी अनकंफर्टेबल इनिशियली, उससे भी नहीं खेला जा रहा था, लेकिन जिस टाइप की इनिंग्स खेला फिल सॉल्ट, ऐसी इनिंग्स चाहिए थी श्रीलंका के किसी एक बैट्समैन से। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि निशंका आउट हुआ तो उसकी वजह से उनको फ़र्क पड़ा। निशंका भी जो देखें, सीधी बात है यार, मतलब उसके आई थॉट कि उसके लिए उन्होंने ट्रैप सेट किया था डीप मिड विकेट पे, दे न्यू दैट ही वुड प्ले दैट शॉट, और ओवरटन को वहीं उन्होंने खड़ा किया हुआ था। लेकिन आई फेल्ट के मतलब जो इंग्लैंड की बैटिंग आज, और जो इनके यंग प्लेयर्स हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट। हालांकि बीथल भी बहुत गंदा शॉट खेल के आउट हुआ, वो भी बिल्कुल उस रत्ना की तरह उसने भी चलाया और मतलब ही गॉट आउट। लेकिन आई फेल्ट के लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इंग्लैंड टीम
is now like getting into his groove, and it could be a headache for the other teams now in the Super 8. Or Pakistan, I think should they are on the way to Candy because the next match is here. And पाकिस्तान के लिए अगर पिच ऐसी खेली जैसे आज खेली थी तो भाई फिर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दिस पिच इज़ डेफिनेटली लाइक इट्स इंकरेजिंग फॉर स्पिनर्स, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ स्पिनर्स है। और उसके बाद भी अगर पाकिस्तान ना खिलाए अबरार अहमद को इन द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, तो मैं कहता हूँ इससे फिर आप बड़ी बेवकूफ़ी आप कर नहीं सकते, इसलिए क्योंकि इस पिच पे यू हैव टू गो विथ ऑल स्पिनर्स। बेशक आप एक फास्ट बॉलर खिला दो, आप सारे स्पिनर्स खिलाओ, लेकिन ये पिच पे आपको स्पिनर्स खिलाना ज़रूरी है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस अगर ऐसी पिच रही तो, और बैटिंग भी इस पिच पे पाकिस्तान के हवाले से चल सकती है, ठीक है। लेकिन लाइक इंग्लैंड हैव सर्टनली शोन दैट दे कैन एडजस्ट टू, दे कैन प्ले स्पिन, they can manage on spin wickets, and I think they really deserve to win the match today, and they won by quite a big margin. And like अब उनको 2 पॉइंट मिल गए, क्योंकि कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाला मैच तो 1-1 पॉइंट पर खत्म हुआ था, तो इंग्लैंड को अच्छा एक स्टार्ट मिल गया। श्रीलंका बीइंग द होस्ट विल फील अ बिट, लेकिन दे स्टिल हैव 2 मैचेस टू गो। अब पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब श्रीलंका को पता है कि उनको दोनों मैचेस जीतने, अगर उन्हें सेमीफाइनल में जाना है तो दे कम वेरी स्ट्रॉन्ग इन द लास्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। बट गुड मैच, मज़ा आया, सम गुड कैचेस, सम गुड स्पिन बॉलिंग, लेकिन बैटिंग एट टाइम्स बस। लेकिन मैं ये कहता हूँ ऐसी पिचेस में थोड़ा सा यार आपको संभल के खेलना पड़ता है, थोड़ा सा रुक के खेलना पड़ता है। यू नीड टू बी, देखे इंग्लैंड ने पूरे 20 ओवर खेले ऐसे तैसे करके, हालांकि उनकी भी पावर प्ले में जो है, इंग्लैंड की मेरे ख्याल से लाइक दे हैड लॉस्ट 2 विकेट्स इन द पावर प्ले, बट दे डिडंट, बीथल गलत शॉट खेल के आउट हुआ, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे थे कि स्टे करें विकेट पे। बाकी यार यहाँ पर ये अपना क्या कहते हैं, PSL का एक बड़ा मसला हुआ है भाई। अजीब सी चीज़ है कि वो मतलब अभी लास्ट मंथ ही ऑक्शन हुआ है PSL का, और अब पता चल रहा है कि जी वो सियालकोट स्टैलियंस की जो टीम, जो जिन लोगों ने ख़रीदी थी, उन्होंने जो है वो उसको कैसे बोलते हैं, दे सोल्ड 98% शेयर्स टू अनदर पाकिस्तानी ग्रुप, पता नहीं DC ग्रुप या CD ग्रुप करके। अच्छा, ये CD ग्रुप वाले मतलब ऑक्शन में भी थे, ये मुल्तान सुल्तान को लेना चाह रहे थे, लेकिन लाइक दे हैड बिड टू 235 करोड़ उन्होंने बिड किए थे मुल्तान सुल्तान के लिए, लेकिन वो मतलब क्या उसको बोलते, दूसरी पार्टी है वली टेक्नोलॉजी वाले ले गए 245 करोड़ रुपए। सो नाउ दे हैव ब्रॉट 98% शेयर्स फ्रॉम द ग्रुप दैट ब्रॉट सियालकोट ओरिजिनली इन द ऑक्शन फॉर 185 करोड़। उतने ही पैसे गालिबन दिए इन्होंने CD ग्रुप ने भी। लेकिन जो असल चीज़ है इसमें, विच इज़ लाइक मतलब जो कि एक परेशान कौन बात है, वो ये कि पता ये चला है कि ये जो जब शेयर्स का मसला चला, तो ये इनिशियली कोई OZ ग्रुप करके है, इसमें 3-4 लोग थे। तो वो जो एक बंदा था मोहम्मद शाहिद, उसने शुरू में एक वीडियो डाल दी कि जी मेरे मेजॉरिटी शेयर्स है 70% या 74%, और जो मेरे पार्टनर्स हैं वो शेयर्स आगे बेच रहे हैं दूसरों को, और वो नहीं बेच सकते। और उसने खत भी लिख दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि देखिए जी ये गलत हो रहा है, आप इस पर एक्शन लें। अच्छा, हुआ ये कि वो पता चला कि जी कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है अल्फ़ा ग्रुप, उनको बेच दिया गया, शेयर्स बेच दिए गए सेल्स कोट के 98%। फिर पता चला कि जी वो कुछ जो पार्टनर्स थे उसके अंदर OZ ग्रुप का, उनके कुछ मसले मसाइल निकल रहे थे, उनकी कोई पास हिस्ट्री फाइनेंशियल को इतनी अच्छी नहीं निकल रही थी, तो PCB भी कान खड़े हो गए। फिर वो जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी वो भी बैकआउट करके डील से, उन्होंने कहा नहीं भाई हम ऐसा मतलब हम नहीं करना चाहते डील। तो अब जो है फाइनली वो आई थिंक PCB शायद बीच में पड़ा, क्या हुआ, लेकिन अब वो जो है ये CD ग्रुप को दे दिया गया। लेकिन द क्वेश्चन लाइक विच लिंगर्स इन माइंड इज़ कि आपको होमवर्क करना चाहिए था ऑक्शन के वक्त, कि जब पूरा आप स्क्रूटनी कर रहे हैं जो पार्टी आ रही है, तो देखना चाहिए आपको कि कौन सी पार्टी क्या ले रही है। क्योंकि देखें यार, एक पार्टी अगर 200 से ज़्यादा करोड़ दे रही है मतलब एक टीम के लिए, तो मतलब कोई भी कंपनी यार लॉस पे तो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, प्योरली अगर वो एक मतलब कमर्शियल एंटरप्राइज है। तो आई डोंट नो कि कैसा भी मैनेज करेंगे, लेकिन नॉट अ वेरी लाइक, क्योंकि अभी तो PSL 11 स्टार्ट भी नहीं हुआ और उस पर ये मतलब मसला खड़ा हो गया। तो एनीवे चलें, अब तो मसला हल हो गया। अच्छा, फाइनली मैं एक इस पे बात करना चाह रहा था कि यार ये मोहित शर्मा है एक इंडिया का पेस बॉलर, मतलब IPL काफ़ी खेला हुआ है, इंडिया से भी खेला हुआ है कुछ मैचेस, बट वेरी गुड बॉलर एंड वेरी लाइक, उसकी बॉलिंग से पता चलता था कि उसको गेम अवेयरनेस है। उसने बड़ी अच्छी बात की यार, उसने एक कहीं पर कहा है, उसने कहा है कि देखो यार ये पाकिस्तान टीम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, और उसकी वजह ये है कि जब भी ये बड़े इवेंट्स में जाते हैं इनका एक ही टारगेट होता है, इंडिया को हरा दो। इनकी साइकी ये है कि इंडिया को हरा दो,
बस ये है हमारा वर्ल्ड कप। तो उसने कहा जब टीम ऐसे सोचने लगती है कि एक ही टीम पे फोकस वो करने की इनको हरा दो, तो फिर वो कभी भी चैंपियन नहीं बन सकती। एंड ही सो राइट देयर। आई हैव बीन सेइंग दिस सो ऑल लॉन्ग कि यार आप ये इंडिया इंडिया क्या करते रहते हैं कि इंडिया से, जैसे वो शादाब खान ने, हमने इंडिया से एक दफ़ा जीते हैं। अरे भाई इंडिया थोड़ी कोई वर्ल्ड कप है। आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको सब टीमों को हराना पड़ेगा। तो वो मोहित शर्मा की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ही रेड द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी, लाइक जो माइंड सेट है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, उसने बड़ा अच्छा पढ़ा कि ये सिर्फ इंडिया का ही सोचते हैं, ये समझते हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया तो बस वाह वाह हो गई हमारी। ऐसा नहीं है यार। कोई टाइटल भी जीतो भाई, काफ़ी अरसा हो गया पाकिस्तान ने कोई टाइटल नहीं जीता आईसीसी का, एशिया कप का। तो आई थिंक वी नीड अ टाइटल नाउ। एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक आई शेयर एज मच एज यू कैन। इंडिया साउथ अफ्रीका मैच शुरू हो रहा है, तो वो भी जाहिर सी बात उसकी वीडियो तो मैं करूँगा ही करूँगा। सी यू लेटर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।